नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। Today's session is for measures of central tendency, final exercise 3 and section wise important technical questions. Section B में question number 8, median of 10 observation is 55. If the value of largest observation is changed from 100 to 110, what will be the new value of median? ये question है यहाँ पे, यानी हमें ऐसा पूछा गया है कि टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, उसमें लास्ट ऑब्जर्वेशन जो हाईएस्ट वैल्यू है जिस ऑब्जर्वेशन की वो 100 है, उसको चेंज करें अगर 110 पे तो मीडियन में क्या चेंज आएगा? तो आंसर विल बी न्यू मीडियन इज सेम एज बिफोर 55 बिकॉज मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज एंड इट्स फॉर्मूला इज n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू चेंज करने से पोजिशनल एवरेज की पोजिशन ना ही उसकी कोई वैल्यू चेंज होगी, इसलिए मीडियन का आंसर सेम आएगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन में x बार इज गिवन एज 9 and an equation is given y is equal to x plus 4, so we need to find new x bar. Either we can say we need to find y bar. वेरिएबल x दिया गया है, x bar is given as 9 और एक इक्वेशन है y is equal to x plus 4। तो अगर हम x की हर एक वैल्यू में 4 प्लस करें तो न्यू x बार यानी कि y बार क्या होगा? क्योंकि इक्वेशन को y से सिंबल से जाना गया यहाँ पे, तो y बार या न्यू x बार क्या होगा? तो x बार की वैल्यू है 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, 9 प्लस 4 इज 13, सो न्यू x बार और y बार विल बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन में x बार इज इक्वल टू 5 एंड देयर आर टू ऑब्जर्वेशन x1 एंड x2 इन विच वन ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज गिवन एज 6। दो ऑब्जर्वेशन है x1 x2, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 6 दे दी गई है और x बार की वैल्यू है 5, तो हमें फाइंड करना है दूसरे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। x बार की फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n और सिग्मा x अपॉन n में यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन है यानी x1 प्लस x2/2 और x बार की वैल्यू है 5, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू 6/2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 10 इज इक्वल टू x1 प्लस 6, x1 इज इक्वल टू 10 माइनस 6, सो वैल्यू ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन इज 4। इफ एवरेज इज 5 एंड ऑब्जर्वेशन 1 वैल्यू इज 6, अनदर ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में पोजिशनल एवरेज का इंटर रिलेवेंस एस्टैब्लिश करना है कि क्वार्टाइल 3 की वैल्यू है 25.75, क्वार्टाइल 3 की वैल्यू है 25.75, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ परसेंटाइल 75? इफ क्वार्टाइल 3 इज वैल्यू 3 की वैल्यू है 25.75 तो परसेंटाइल 75 की वैल्यू क्या होगी? तो हम पहले यहाँ पे पोजिशनल एवरेज को समझते हैं। अगर डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो 3 क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। अगर डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो 10 डिसाइल्स है D1 से लेकर D9 तक, और अगर डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो देयर आर 99 परसेंटाइल फ्रॉम परसेंटाइल 1 टू परसेंटाइल 99। अगर हम इंटर रिलेवेंस एस्टैब्लिश करें तो जो Q2 है यानी मीडियन है वो डिसाइल 5 और परसेंटाइल 50 के बराबर होता है, यानी Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू 50, क्योंकि वहां पे ये पोजिशनल एवरेज पे 50-50% ऑब्जर्वेशन स्प्लिट हो जाते हैं, इसलिए Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50। एक और रिलेशन यहाँ पे है कि Q1 इज इक्वल टू P25, यानी फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू और परसेंटाइल 25 की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि दोनों जगह पे 25% ऑब्जर्वेशन स्प्लिट हो रहे हैं। Q3 और परसेंटाइल 75 की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि वहां पे 75% ऑब्जर्वेशन स्प्लिट हो रहे हैं। हमारे क्वेश्चन में हमें Q3 की वैल्यू दी गई है जो 25.75 है, तो सेम वैल्यू विल बी फॉर परसेंटाइल 75, 25.75। और रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं वो है डिसाइल और परसेंटाइल के बीच में। फर्स्ट डिसाइल इज इक्वल टू परसेंटाइल 10, सेकंड डिसाइल इज इक्वल टू परसेंटाइल 20, थर्ड डिसाइल इक्वल्स टू परसेंटाइल 30, सेम एज नाइन्थ डिसाइल इज इक्वल टू परसेंटाइल 90। तो ये भी एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कभी कोई क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मीडियन ऑफ 15 यूनिट्स जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो 15 मीडियन है 15 यूनिट्स, यानी मीडियन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट, जो यूनिट प्रोड्यूस है वो। और हमें आगे पूछा गया है कि मीडियन रेवेन्यू क्या होगी? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट इज 10, सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इज 10 पर यूनिट, देन व्हाट विल बी द मीडियन रेवेन्यू? तो मीडियन हमने यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ऑब्टेन किया गया है, एक है मीडियन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, दूसरा हमें पूछा गया है मीडियन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के लिए जो यूनिट्स है इनटू सेलिंग प्राइस, तो यूनिट्स है 15, सेलिंग प्राइस है 10,
So median revenue will be 150 rupees. सेक्शन सी में एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स बार है 5.5, मोड दिया गया 6.4 और मीडियन फाइंड करना है। तो इंटर रिलेवेंस जो है तीनों कंपोनेंट की इंटर रिलेवेंस जो फॉर्मूला है इंपिरिकल फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2 एक्स बार इसको यूज करेंगे, जिसमें मोड की वैल्यू है 6.4 और 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन यानी एक्स बार। तो मीडियन हमें ऑब्टेन करना है, मीन की वैल्यू है 5.5 इंटू 2 इज 11, 6.4 है यहाँ पे, 11 को ऑपोजिट साइड शिफ्ट करने पे वो प्लस हो जाएगा यानी 11 प्लस 6.4, so 3m is equal to 17.4 and m is 17.4 by 3 and its answer will be 5.8, so median की वैल्यू होगी 5.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, जहां ज्योमेट्रिक मीन 8 दिया गया है फॉर टू ऑब्जर्वेशन x1 एंड x2। इफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 4, then what will be the value of second observation? अगर x1 की वैल्यू 4 है तो x2 की वैल्यू क्या होगी? तो ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्मूला है nth रूट ऑफ n ऑब्जर्वेशन मींस nth रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn, पर यहाँ पे दो ही ऑब्जर्वेशन है यानी स्क्वायर रूट ऑफ x1 इंटू x2, तो वहां स्क्वायर रूट में x1 की वैल्यू है 4 इंटू x2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे ये रूट को एलिमिनेट करने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वायर करना होगा। 8 स्क्वायर इज 64, 8 स्क्वायर इज 64 और यहाँ पे रूट एलिमिनेट हो जाएगा यानी 4 इंटू x2, सो x2 इक्वल्स टू 64 बाय 4 एंड इट्स वैल्यू विल बी 16, तो x2 का वैल्यू आएगा 16। क्वेश्चन नंबर 9 में x bar is given as 81 units, x bar is given 81 units, so what will be the answer for y bar if equation is given as y is equal to 3x plus 50, y is equal to 3x plus 50। सेम इस तरह का क्वेश्चन ये सेक्शन बी में भी था कि y is equal to x plus 4, तो x की हर एक वैल्यू में 4 प्लस करे तो जो x बार 9 था उसकी जगह 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि x की हर एक वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3x plus 50 है इक्वेशन, यानी x की हर एक वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करे और 50 प्लस करने पे न्यू x बार या y बार क्या आएगा, तो इक्वेशन है y is equal to 3x plus 50, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 81, 81 इंटू 3 इज 243, 243 प्लस 50 इज 293 एंड इट विल बी द आंसर फॉर y बार और न्यू x बार एंड आंसर इज 293। नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर आर ऑब्जर्वेशन गिवन एज a minus 5, a plus 1, a plus 2, a minus 3 and a. There are 5 observation in total and median of this 5 observation is given as 10. Median of this 5 observation is given as 10 and we need to find out the value for a. The constant जो है a उसकी हमें value find करनी है। तो first requirement is to present the observation into ascending order, क्योंकि क्वेश्चन में हमें median दिया गया है। मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है और पोजिशनल एवरेज का कैलकुलेशन विदाउट असेंडिंग ऑर्डर नहीं हो सकता, इसलिए पहले यहाँ पे ऑर्डर में तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, लीस्ट वैल्यू होगी a माइनस 5, क्योंकि a एक कांस्टेंट है तो a में से 5 माइनस करें या a में से 3 माइनस करें तो ज्यादा छोटी वैल्यू होगी a माइनस 5, तो a माइनस 5 देन a माइनस 3 देन a plus 1 and a plus 2। we need to present the observation in ascending order first of all, then the formula for median m is equal to 2 into n plus 1 by 4th observation, or we can say n plus 1 by 2th observation, तो n is 5, 5 plus 1 by 2, 6 by 2 यानी third observation is median, median की वैल्यू 10 है और third observation ascending order के हिसाब से a है, third observation a है तो सिंबॉलिकली तो a की वैल्यू भी 10 है यानी मीडियन और a की वैल्यू होगी 10। हमें मीडियन की वैल्यू दी गई है और वही वैल्यू है a के लिए, आंसर है इसका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में x नंबर ऑफ व्हीकल्स इज गिवन एंड मीडियन इज टू बी कैलकुलेटेड। दिस इज डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन वेयर xi एंड fi इज गिवन। तो xi नंबर ऑफ व्हीकल्स इज 0 1 2 3 4 एंड फ्रीक्वेंसी इज 2 4 9 7 3, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 25, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 25। टू ऑब्टेन पोजिशनल एवरेज CFI का कॉलम चाहिए हमें डिस्क्रीट फॉर्म में, तो CFI के लिए 2, 2 plus 4 6, 6 plus 9 15, 15 plus 9 15 plus 7 22, 22 plus 3 is 25। Now formula for median for discrete observation is m is equal to n plus 1 by 2 observation means 25 plus 1 by 2, that is 26 by 2, so 13th observation,
सो वी नीड टू फॉलो द कॉलम ऑफ CFI. CFI के कॉलम में चेक करना है कि 13 नंबर का ऑब्जर्वेशन कहां तक आ जाता है, कौन सी एक्सआई को रिप्रेजेंट करता है. तो 2 में 13 नहीं आ सकता, 6 में नहीं, लेकिन 15 ऑब्जर्वेशन जहां पे आ गए उसमें 13 नंबर का ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है. इसलिए 15 CFI के कॉलम में जिसमें 13 आ गया है उसके सामने जो कोरस्पॉन्डिंग एक्सआई है दैट इज कंसिडर्ड एज मीडियन. सो मीडियन इज इक्वल टू 2 व्हीकल्स. मीडियन का आंसर आएगा 2 व्हीकल्स. तो इस तरह से CFI के कॉलम में से हमें ये जज करना है कि 13th ऑब्जर्वेशन कहां पे है और कोरस्पॉन्डिंग एक्सआई is considered as the answer for median. Answer is 2 vehicles. Next question is of weighted mean और यहाँ पे xi दिया गया है 1500, 800 and 200 and weight as given is 541. Total weight is 10. So we need to obtain weighted mean. तो formula of weighted mean is x bar w is equal to sigma wx upon sigma w. तो जिसके लिए हमें wx का कैलकुलेशन करना है 1500 into 5 7500, 800 into 4 3200, 200 into 1 is 200. So sigma wx is 10,900 and sigma w is 10. So formula में रखने पे 10,900 upon 10. So x bar w means weighted mean का आंसर आएगा 1090. आफ्टर दैट नेक्स्ट सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट है. उसमें हमें ग्रोथ रेट दिया गया है और ग्रोथ रेट के बाद हमें एवरेज ग्रोथ रेट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. ऐसे 2 क्वेश्चन आ चुके. एक प्रायर एक्सरसाइज में हमें डेप्रिसिएशन का रेट दिया गया था और हमें वहां पे एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना है. तो ये 2 क्वेश्चन, ये ग्रोथ रेट वाला क्वेश्चन और वो डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन, ये दोनों परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है. और जब भी परसेंटेज में वैल्यू दी जाए तो बेस वैल्यू को हमें 100 लेके उसमें वो परसेंटेज अप्लाई करना है. ग्रोथ रेट की बात हो तो ऐड करेंगे और अगर डेप्रिसिएशन की बात हो तो माइनस किया जाएगा. तो यहाँ पे 4 सेगमेंट x1, x2, x3 एंड x4 के लिए जो यहाँ पे बेसिक वैल्यू है, बेसिक वैल्यू बेस ईयर की जो वैल्यू है वो है 100 और चारों साल के लिए. और ग्रोथ रेट फर्स्ट के लिए दिया गया है 2, सेकंड के लिए दिया गया है 2.5, थर्ड के लिए है 3 और फोर्थ के लिए 4. तो ऐड करने पे फर्स्ट ईयर के लिए वैल्यू आएगी 102, सेकंड ईयर के लिए आएगी 102.5, थर्ड ईयर के लिए होगी 103 और फोर्थ ईयर के लिए होगी 104. अब ये 4 वैल्यू है, इसमें से हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है. ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्मूला है nth रूट ऑफ n ऑब्जर्वेशन मींस nth रूट ऑफ x1 into x2 into x3 up to xn. यहाँ पे 4th रूट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 and x4 and its value is 102, 102.5, 103 and 104. ये चारों का मल्टीप्लीकेशन करने पे वैल्यू आएगी 111993960. अब हमें 4th रूट निकालना है इसलिए 2 बार स्क्वायर रूट करना होगा. तो 2 बार स्क्वायर रूट करने पे यहाँ पे वैल्यू आई 102.872 मींस 102.87. नाउ वी नीड टू गिव आंसर अबाउट एवरेज ग्रोथ रेट. तो हाउ टू फाइंड आउट एवरेज ग्रोथ रेट? तो एवरेज वैल्यू इज 102.87 माइनस बेसिक वैल्यू इज 100. सो एवरेज ग्रोथ रेट इज 2.87%. एवरेज ग्रोथ रेट इज 2.87%. अगर ये क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा हो जो हम पास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे 100 में से पहले डेप्रिसिएशन के रेट के हिसाब से माइनस करने पे बुक वैल्यू आएगी और बुक वैल्यू का कैलकुलेशन करने पे जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट को 100 में से माइनस करेंगे क्योंकि वो बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा. इसलिए 100 में से वो बुक वैल्यू माइनस करने पे वहां पे एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा और यहाँ पे ये एवरेज वैल्यू में से 100 माइनस करने पे एवरेज ग्रोथ रेट मिलेगा. तो इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन करना है और जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए ज्योमेट्रिक मीन में बेस वैल्यू इज टू बी टेकन एज 100. नेक्स्ट क्वेश्चन में कंबाइन मीन का क्वेश्चन है. यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बॉयज के लिए बोला गया कि देयर आर 34 बॉयज मींस n1 इज 34, x बार 1 इज 57 मार्क्स. यानी जो बॉयज का ग्रुप है उसका एवरेज मार्क्स है 57 मार्क्स. ऑल ओवर टोटल 60 स्टूडेंट्स है यानी n 60 है और कंबाइन मीन फॉर ऑल 60 स्टूडेंट इज 59 मार्क्स. वी नीड टू फाइंड आउट मार्क्स, एवरेज मार्क्स फॉर गर्ल्स. तो गर्ल्स का पहले नंबर ऑब्टेन करना होगा. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 60 और बॉयज का नंबर है 34. सो 60 minus 34, 26 is number of girls, that is n2. So we need to find out x bar 2. Formula for combined mean is x bar c is equal to n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 upon n1 plus n2, where x bar c की वैल्यू है 59 equals to n1 is 34 into bracket x bar 1 की वैल्यू 57
प्लस n2 इज 26 x बार 2 फाइंड आउट करना है और टोटल n1 प्लस n2 इज 60 ऑब्जर्वेशन. देन 60 is multiplied with 59, so 3540 equals to 34 into 57 is 1938 plus 26 x bar 2. तो ये 1938 को 3540 में से माइनस करने पे 1602 is equal to 26 x bar 2. Now x bar 2 is equal to 1602 upon 26. So answer for average marks for second group and a group of girls, that is x bar 2, is 61.62. 61.62 marks is the answer for average of girls. तो गर्ल्स के लिए एवरेज मार्क्स यहाँ पे 61.62. नेक्स्ट क्वेश्चन में n is equal to 50 ऑब्जर्वेशन एंड x बार इज गिवन एज 35. अब यहाँ पे हमें ऐसा बोला गया है कि वन ऑब्जर्वेशन वॉज रॉन्गली टेकन एज 50. वन ऑब्जर्वेशन वॉज रॉन्गली टेकन एज 50. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर वी नीड टू रेक्टिफाई द मीन को रेक्टिफाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड आउट ओरिजिनल सिग्मा एक्स, देन रिवाइज सिग्मा एक्स एंड देन रिवाइज्ड एक्स बार. तो सबसे पहले एक्स सिग्मा एक्स फाइंड करना है, फिर उसको हम रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल ऑब्टेन रिवाइज्ड एक्स बार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा एक्स के लिए फॉर्मूला है एक्स बार की सिग्मा एक्स अपॉन एन. एक्स बार की वैल्यू हमें दी गई है 35. 35 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 50. 50 इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो 50 इंटू 35, 50 into 35 is the answer for sigma x is 1750. अब जहां पे एरर एलिमिनेशन की बात करें, एरर रेक्टिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे भले हमें एक ही क्वेश्चन पूछा है बट फॉर सेक ऑफ प्रेजेंटेशन और फर्दर नॉलेज वी कैन से यहाँ पे हमने 3 केस प्रेजेंट किए और ये 3 केस के चांसेस होते हैं ऑल्टरेशन के अंदर. फर्स्ट हमने लिया है रिप्लेसमेंट. हमें पूछा गया है एलिमिनेशन का क्वेश्चन, लेकिन हमने यहाँ तीनों पॉसिबिलिटी को कवर किया. एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट लिया गया रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट में ऐसा है कि 50 इंस्टेड ऑफ 50 इज टेकन इंस्टेड ऑफ 55. अगर 50 लिया गया था इंस्टेड ऑफ 55 यानी करेक्ट वैल्यू थी 55, रॉन्ग वैल्यू थी 50, तब हम रिवाइज्ड एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले रिवाइज्ड सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू, यानी करेक्ट वैल्यू को ऐड करना है और रॉन्ग वैल्यू को माइनस करना है. तो करेक्ट वैल्यू है 55 और रॉन्ग वैल्यू है 50. सो 1750 प्लस 55 माइनस 50 करने पे यहाँ पे आंसर आएगा 1755. इट इज फॉर रिवाइज्ड सिग्मा एक्स. देन रिवाइज्ड एक्स बार इज रिवाइज्ड सिग्मा एक्स अपॉन एन. तो रिवाइज्ड सिग्मा एक्स इज 1755 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेम एज बिफोर, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ है. एक वैल्यू को एलिमिनेट करके दूसरा वैल्यू ऐड किया गया है, इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल नॉट बी चेंज. तो यहाँ पे 1755 बाय 50 35.1 इज रिवाइज्ड एक्स बार. जो एक्स बार पहले 35 था वो अब चेंज होके हो गया 35.1. नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी एलिमिनेशन की, कि बाय चांस अगर कोई ऑब्जर्वेशन रॉन्गली ले लिया गया हो, दैट ऑब्जर्वेशन वाज एडेड रॉन्गली, तो दैट ऑब्जर्वेशन टू बी रिमूव्ड एलिमिनेटेड, तो उसको हटाना होगा. तो यहाँ पे इफ वन ऑब्जर्वेशन 50 वाज टेकन रॉन्गली, दिस इज ओरिजिनल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 में यही बात पूछी गई है कि वन ऑब्जर्वेशन हैविंग वैल्यू 50 वाज टेकन रॉन्गली, तो उसे हटाया जाएगा. इसलिए रिवाइज सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू थी 1750 उसमें से माइनस करे 50, 1750 माइनस 50, तो रिवाइज सिग्मा एक्स आएगा 1700. अब रिवाइज्ड एक्स बार के लिए रिवाइज्ड सिग्मा एक्स अपॉन एन. खास ध्यान रखना है टोटल पहले 50 ऑब्जर्वेशन थे, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन एलिमिनेट हुआ, इसलिए अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज होके 49 हो जाएंगे. 1700 by 49 and its answer will be 34.69. This is second possibility of rectification. And third one is addition. By chance one observation was skipped previously, तो उसको हम अब ऐड करेंगे, तो उसकी वजह से भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज होंगे. फर्स्ट केस था रिप्लेसमेंट का, जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिमेन सेम. सेकंड केस वाज अबाउट एलिमिनेशन, वेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गेट रिड्यूस्ड. And third case is of addition, means one observation which was to be taken but could not be taken, so it is to be added right now. So if one observation 54 was missed out, अगर एक observation 54 missed out हो गया है, तो उसके लिए revised sigma x, तो original sigma x की वैल्यू है 1750, उसमें 54 प्लस करने पे revised sigma x will be 1804 and revised x bar will be revised sigma x upon n and 1804 by 51. यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 49 हो गए एलिमिनेशन के केस में,
यहाँ पे 51 होंगे तो रिवाइज्ड एक्स बार की वैल्यू आएगी 35.37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 18। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दोनों डायमेंशन हमें समझने हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 18 है जिसमें से 15 पास हुए हैं, 15 स्टूडेंट पास हुए, 3 स्टूडेंट फेल हुए, और जो स्टूडेंट पास हुए उनके मार्क्स हमें दिए गए। हमारे पास 15 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है जिन्होंने एग्जाम पास की है, जो 3 फेल हुए उनके मार्क्स नहीं दिए गए। अब फर्स्ट यहाँ पे हमें जो रिक्वायरमेंट है वो मीडियन फाइंड करने की है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स के मार्क्स को अरेंज करना है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो पास हुए वो स्टूडेंट के मार्क्स है, तो फेल हुए उनके मार्क्स उनसे कम ही होंगे। इसलिए 3 ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 भले अननोन वैल्यूज है, लेकिन ये डेटा सेट में पहले हमें x1, x2, x3 रखना होगा। उसके बाद जो पास हुए हैं वो स्टूडेंट के मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन टोटल ऑब्जर्वेशन है 18, सो मीडियन की फॉर्मूला है n + 1/2 ऑब्जर्वेशन मीन्स 18 + 1/2, 19/2 मीन्स 9.5 ऑब्जर्वेशन, यानी जो मीडियन की वैल्यू है वो 9th और 10th ऑब्जर्वेशन के बीच में आएगी। तो 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 इंटू ब्रैकेट 10th माइनस 9th ऑब्जर्वेशन। तो 10th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 10th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 55 है और 9th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 53। So 55 minus 53 is 2 and 2 into 0.5 is 1. So 1 plus 53, तो मीडियन के लिए आंसर आएगा 54 मार्क्स। 54 मार्क्स इज द आंसर फॉर मीडियन। बाय चांस अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप किया है, टॉप स्कोरर है 3 स्टूडेंट्स, उनके मार्क्स नहीं दिए गए, अगर ये क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर दिया जाए तो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो पीछे आएंगे, x1, x2, x3 ये पीछे आएंगे। यहाँ पे 3 स्टूडेंट फेल हुए जिनके मार्क्स नहीं है, पर बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि 3 टॉपर स्टूडेंट है जिनके मार्क्स किसी भी रीजन से हमें नहीं दिए गए, तो एंड में 3 वैल्यू आएगी x1, x2, x3। तब जब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे तब पोजीशन चेंज हो जाएगी। अभी हमारे लिए जो 9th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 53, वो वैल्यू अब 3 ऑब्जर्वेशन आगे चली जाएगी और 61 हो जाएगी वैल्यू, तब मीडियन का आंसर चेंज हो जाएगा। तो खास ये ध्यान रखना है। बट रूटीन में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन, उसमें से जो फेल है उनके मार्क्स नहीं दिए जाते, जो पास है उनके मार्क्स है। तो ऑब्वियसली हमें जो फेल हुए हैं उनके मार्क्स कम होंगे और उनको असेंडिंग ऑर्डर में करते वक्त 3 ऑब्जर्वेशन रेंडमली आगे रख देने x1, x2, x3 और उसके बाद ही मीडियन का कैलकुलेशन करना है। थैंक यू।